हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। आज हम 8.2 के कल हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे और उसके बाद वाले क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को बनाना। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, तीसरा हमने कर लिया था। अभी हमें चौथा क्वेश्चन करना है। ठीक है, चौथे के अंदर आपको कल टेबल्स दी थी याद करनी, वो आपने याद कर ली होगी। उसके अंदर जो भी वैल्यूज थी उसको आपको अच्छे तरीके से याद करना था। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको याद हो गई होगी। यदि नहीं हुई है तो पहले आप रफ नोटबुक के अंदर उसको एक बार लिख कर देख लीजिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। पहले का 4 नंबर है ये। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। 37 की वैल्यू क्या दे रखी है? 37 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 इंटू सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आती है इक्वेशन की वैल्यू, अभी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू हमारे पास में होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस टेन 45 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3। क्योंकि कोसेक क्या होता है? कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक 60 की क्या होगी? 2/√3 इंटू सेक 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमारे पास में इसकी क्या आ जाएगी? 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू √3/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू 1। तो 1 प्लस 1 2 हो गया। 1/2 प्लस 2 माइनस 2 दूनी 4 और √3 इंटू √3 क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? लघुत्तम क्या आ रहा है? 6। 3 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 4 दूनी 8 क्या हो गया? ये बन रहा है 12 माइनस 8 क्या हो गया? 4। तो 3 प्लस 4/6 हमारे पास में इसकी वैल्यू आ चुकी है 7/6। ये क्या है? आंसर इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, तो हमारे पास में वैल्यू दे रखी थी साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 इंटू सेक 30 प्लस को 60 प्लस कोट 45 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। हमने आंसर निकाला 7/4। अभी हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 को स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं। 5 गुणा कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 की स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है? कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में √3/2। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 2/√3। इसकी स्क्वायर माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 इंटू सेक 30 की वैल्यू 1/2 की स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 की स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 की स्क्वायर 4/3। √3 की स्क्वायर क्या होती है? 3। 1 इंटू 1/4, ठीक है, प्लस √3 की स्क्वायर 3/4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 5/4। 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। अभी 4 वाले वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं पहले। 4 वाले वैल्यूज को ऐड करेंगे। 5 प्लस 3 माइनस 1/4 प्लस 16/3 क्या बन गया? यहाँ से बन गया 7/4 प्लस 16/3। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका? 4। 4 और 3 का लघुत्तम क्या आ जाएगा? 12। तो 7 इंटू 3 21 प्लस 14 16 इंटू 4 64। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 85/12 इसका आंसर है। ठीक है, कैसे आया? खाली वैल्यूज को पुट करना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर वैल्यूज को पुट करो और आंसर को सिंपली निकाल दो। ठीक है, वैल्यूज को पुट करके और आपको सोल्व करना तो आना चाहिए। ये तो आपने 9th क्लास 8th क्लास में भी सीख लिया होगा। वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व करना। वैल्यूज को पुट किया और सॉल्व किया। ठीक है,
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दूसरे के अंदर हमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 प्लस अपॉन में 1 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 की स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन में √3 ऊपर चल ही रहा है, उसके बाद में 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर से। तो 3 प्लस 1 क्या हो गया 4। तो ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 4 अपॉन में 3। तो यहाँ से क्या हो रहा है √3 से √3 बन रहा है यहाँ से। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, या ऐसे भी कर सकते हो 2 अपॉन में √3 अपने पास में था, ऊपर ले जाएंगे इसको तो 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो क्या होता है 3 होता है, तो √3 से ये 3 कैंसिल, √3 बच गया यहाँ पर, और 2 से 4 कैंसिल 2 बार। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी √3 अपॉन में 2। √3 अपॉन में 2 हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है इसकी। √3 अपॉन में 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू, बराबर साइन 60। साइन 60 क्या होता है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, समझ गए दूसरा क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे तीसरा क्वेश्चन, फटाफट कर रहे हैं, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन को करेंगे। इसके अंदर क्या दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 45 tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सीधा ही। tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं कि क्या होती है 1 होती है, 1 की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1। ये क्या हो गया 0 अपॉन में 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसका आंसर क्या हो गया डी नंबर ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल आंसर है। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, आपको केवल वैल्यूज का पता होना चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन आसानी के साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है sin 2a। sin 2a का फॉर्मूला जानते होंगे आप, पढ़ा होगा। sin 2a क्या होता है, sin 2a होता है 2 sin a इंटू cos a। सिंपल सा फॉर्मूला है sin 2a का फॉर्मूला, हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे भी बहुत काम आएगा ये, और इस क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो sin 2a क्या लिख सकते हैं, sin 2a लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a हमें दे रखा है। तो sin से sin क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये 2 cos a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, 2 से 2 कैंसिल, एक बार cos a की वैल्यू 1 आ गई। तो इसको क्या लिख सकते हो a बराबर cos इनवर्स 1 लिख सकते हो। तो cos के अंदर, cos की जो टेबल लिखाई थी आपको, उसके अंदर a किसकी वैल्यू होती है, उसके अंदर एक वैल्यू होती है 0 डिग्री की वैल्यू। 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 0 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर का, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर 0 डिग्री की दे रखा था जो टाइप नहीं हुआ अभी। तो ये ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो गया राइट हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ठीक है, हमारे पास में ये ऑप्शन दे रखा है 90 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू हमारे पास में होती है 1। कैसे 1 होगी, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास में 1 होती है, तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर अभी 0 नहीं होकर के क्या हो सकता है, कोस 90 की वैल्यू, पहले ये टेबल को ध्यान से देखिए, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1, कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कोस 0 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू 90 डिग्री होती है भैया। कोस 90 की वैल्यू बोल रहे हैं हम, यहाँ से इरेज करते हैं इसको, 90 ने लिख करके इसको 1 करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, इस टेबल को ध्यान में रखो। साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। तो हमारे पास में क्या दे रखा है अभी, हमारे पास में 1 वैल्यू किसकी होती है कोस के अंदर, कोस के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है, कोस थीटा के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है भैया। ये इजी सा क्वेश्चन था, पर आपको यदि याद नहीं होगी टेबल तो इसके अंदर दिक्कत आएगी। अभी हमें साइन
1 की वैल्यू हमारे पास में ये आएगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। हमें लग रहा था कि साइन 90 की वैल्यू हमारे पास में 1 होती है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, पर हमारा क्वेश्चन पहले किया हुआ सही था। ये अगला क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी हमसे भी, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि कोस 90 की वैल्यू शायद ये हो सकती है, पर अभी सही है क्वेश्चन, हमने सही सॉल्व किया है इसको। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखना, इन 90 और 0 के अंदर कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको अच्छे तरीके से रिमेंबर करके याद ही रखना है इस टेबल को। ऐसा नहीं है बना करके देख रहे हो तो इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, अच्छे तरीके से याद होगी तो अच्छे से क्वेश्चन हो रहे होंगे, जल्दी कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर के अंदर हमें क्या दे रखा है? 4 नंबर के अंदर हमें दे रखा है 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू पुट करते हैं सीधा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। ठीक है, 1 अपॉन में √3 होती है वैल्यू tan 30 की वैल्यू। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 अपॉन में √3 की स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 3। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1। इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है? 1 आ चुकी है। तो ये किसके अंदर होती है 1 वैल्यू? 1 वैल्यू होती है साइन 90 की वैल्यू होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन, साइन 90 डिग्री। ठीक है, या क्या लिख सकते हो इसको ये भी लिख सकते हो कि कोस 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 0 डिग्री की वैल्यू, ये भी हमारे पास में क्या होती है? ये भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अभी 4 नंबर हो चुका है। अभी 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों 2 नंबर क्वेश्चन के चारों पार्ट हमने कर लिए। अभी 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर में दे रखा है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अपॉन में √3 दे रखा है। ठीक है, तो tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस बी बराबर हमें दे रखा है √3। तो हम क्या कर सकते हैं? a प्लस बी बराबर tan इनवर्स, tan को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाता है? इनवर्स बन जाता है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? a प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है। tan के अंदर √3 की इसका वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अभी हमें दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1 अपॉन में √3। तो tan को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन में √3। तो इससे क्या आ रहा है? a माइनस बी बराबर 1 अपॉन में √3 किसकी वैल्यू होती है tan के अंदर? ये वैल्यू होती है हमारे पास में 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास में ये मान लेते हैं फर्स्ट नंबर और ये मान लेते हैं सेकंड नंबर। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर एक नंबर और 2 नंबर को ऐड करने पर क्या आएगा? b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a बन जाएगा। 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 90 अपॉन में 2, ये क्या आ गया हमारे 45। तो हमारे पास में a की वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री a की वैल्यू आ चुकी है। अभी हम क्या ज्ञात करते हैं? b की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, b अभी a की वैल्यू हमने जो निकाली है उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे 2 नंबर इक्वेशन के अंदर। इसके अंदर पुट करेंगे यदि a की वैल्यू, a हमारे पास में है 45। ठीक है, 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो b को दूसरी साइड ले जाओ और 30 को इधर ले आओ, या b बराबर 45 माइनस 30 क्या आ जाएगा? b हमारे पास में आ जाएगा 15 डिग्री। तो इस प्रकार हमने a और b की वैल्यू फाइंड की। हमें दे रखा था कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अपॉन में √3। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्या आ गई हमारे पास में? b की वैल्यू आ चुकी है 15 डिग्री और हमारे पास में जो हमने ज्ञात किया है a की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल आसानी के साथ में हमने ज्ञात कर लिया। इसके अंदर ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि tan इनवर्स बनाना है आपको और उसकी वैल्यूज को पुट करके निकाल लेना है a और b की। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन और देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन आपका। फिर आपकी जो
प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास में दे रखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। ये नहीं होता है, क्यों? असत्य कथन बताना है, सत्य और असत्य। ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको ये रिमेंबर भी होना चाहिए। आगे वाली क्लासों के अंदर आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन इसने क्या लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर? साइन ए प्लस को साइन भी लिख रखा है। ठीक है, साइन ए प्लस साइन भी लिख रखा है। तो ये क्या क्या दर्शा रहा है यहाँ से? असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू तो हम जानते हैं यहाँ से इस फॉर्मूले से, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? असत्य कथन हो गया। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे के अंदर क्या दे रखा है हमें? थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये तो सत्य कथन है। क्यों सत्य है? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√3, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1। तो लगातार जैसे जैसे थीटा के मान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी जो थीटा साइन थीटा के वैल्यू जो हम बढ़ा रहे हैं, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है साइन थीटा के वैल्यूज भी उसी प्रकार बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ से क्या निकला है? सत्य कथन है। थीटा की वैल्यूज को जिस प्रकार से हम बढ़ाते हैं, जिस प्रकार से इंक्रीज करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू भी उसी अनुपात में इंक्रीज होती है। तो ये हमारा क्या हो गया? सत्य कथन हो गया। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ में कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये असत्य कथन है। क्यों असत्य? क्योंकि जैसे जैसे साइन कोस हम कोस ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? 1 होती है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? कोस 30 की वैल्यू √3/2। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? कोस 60 की वैल्यू 1/√2। कोस 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? कोस 45 कोस 60 लिख दिया यहाँ पर। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कोस 60 की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है? 1/2। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? 0। तो जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास में कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ना कि इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें दे रखा है कि वृद्धि होती है, इसलिए ये क्या है? असत्य कथन है। तो इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे कि कोस थीटा में थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर कोस थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू जिस प्रकार से हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे कोस थीटा के मान में डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? असत्य कथन हो गया। और अभी हमें क्या दे रखा है? 4 नंबर। थीटा के मानों में सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होता है। केवल 45 डिग्री पर ही साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। बाकी सभी कोणों के मान पर ये क्या होते हैं? असंगत होते हैं। यानी ये कथन क्या है? असत्य कथन है। और दूसरा हमें दे रखा है ए बराबर 0 डिग्री पर कोट थीटा कोट ए परिभाषित नहीं है। नहीं है तो असत्य कथन है, क्योंकि कोट 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? कोट 0 की वैल्यू अनंत होती है। अनंत होती है तो ये क्या अनंत किसको बताता है? अपरिभाषितता को बताता है। अपरिभाषित परिभाषित नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया? सत्य कथन हो गया। ठीक है, बिल्कुल ही आसानी के साथ में हमने 8.2 को कंप्लीट कर लिया। अभी हम 8.3 को स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे कल की वीडियो के अंदर, वो कल पढ़ के आना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, ये पढ़कर आना कल। और हम 8.3 को आसानी के साथ में कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।